दोस्तों, समंदर पर जाना किसको अच्छा नहीं लगता। समंदर में होने वाली हलचल, उसकी बहती लहरें आंखों को ठंडक और दिल को तस्कीन बख्शती हैं। जमीन पर बहने वाले समंदर अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए होते हैं। कभी ये राज देखने में बहुत दिलकश और हसीन होते हैं, तो कभी बहुत ही खौफनाक, दिल को दहिला देने वाले, कभी नाकाबिले फरामोश, तो कभी ऐसे राज के देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। आंखों को सुकून देने वाला समंदर सिर्फ समंदर के अंदर रहने वाली मखलूकात और पौधों को जिंदगी ही नहीं देता है, बल्कि ये समंदर कभी कभी इतना पुरस्कार और खौफनाक हो जाता है कि पूरी की पूरी तहजीब को अपने अंदर समो लेता है। दोस्तों, अब तक आपने समंदर को चुपचाप अपनी मौजों में बहते देखा होगा, मगर आज हम आपको बताएंगे कि ये समंदर किस कदर खौफनाक होते हैं। दुनिया भर में साइंसदान और आसार कदीमा के माहिरीन ने कई सालों की मेहनत के बाद समंदरों के अंदर छुपे बहुत से ऐसे शहरों का पता लगाया है जो कई सौ साल पहले पानी के अंदर डूब गए थे। नंबर 1, शीचेंग। शीचेंग चाइना का कदीम शहर है जो 1300 साल पहले वजूद में आया था, मगर अब यह शहर पानी के अंदर 26 से 40 मीटर की गहराई पर वाक़या है। शीचेंग का मतलब है शेर, इस वजह से इस शहर को लाइन सिटी भी कहा जाता है। इस शहर का रकबा इतना ज्यादा है कि यहाँ पर बासानी 62 फुटबॉल फील्ड बनाई जा सकती हैं। 1959 में इस शहर में डैम और बिजली का घर बनाने के लिए यहाँ खुद से सैलाब लाया गया था। इस शहर में बसने वाले 3 लाख लोगों को भी यहाँ से दूसरे शहरों में भेज दिया गया था। इन 3 लाख लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो सदियों से इस शहर में रह रहे थे और इनके लिए इस शहर को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल था। 2011 में चीनी हुकूमत ने कुछ लोगों को इस शहर में भेजा ताकि ये देखा जा सके कि इस शहर में क्या क्या डूब गया है और क्या चीजें सलामत बची हैं। मगर हैरत अंगेज तौर पर यह शहर इतना अरसा पानी में डूबा रहने के बावजूद बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसा 1300 साल पहले हुआ करता था। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि पानी ने इस शहर की खूबसूरती को और निखार दिया है। ये जगह डाइविंग के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। पानी में छुपे 5 शेर की शक्ल के पहाड़ यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। आसार कदीमा के माहिरीन ने जब पानी के अंदर उतरकर इस जगह के बाकियात को देखना चाहा तो पता चला कि शहरों की बैरूनी तरफ लगाए गए मीनार वाले दरवाजे आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। यहाँ तक कि लकड़ी की बनाई सीढ़ियों और दीवारों पर बनाए गए नक्शो निगार अभी भी खराब नहीं हुए हैं। डूबने से पहले इस शहर में जजीरे भी होते थे, इसलिए इस शहर को लेक ऑफ द 1000 आइलैंड यानी 1000 जजीरों की झील भी कहा जाता है। नंबर 2, द लॉस्ट सिटी ऑफ हेराक्लियोन। मिस्र का कदीम शहर हेराक्लियोन मिस्र के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर और पानी के नीचे 150 फीट की गहराई पर है। 1200 साल पहले मिस्र का यह कदीम शहर समंदर की सतह बुलंद हो जाने की वजह से बहीरे रूम के नीचे गायब हो गया था। इस शहर का पुराना नाम थोनिस था। इस शहर को गुम हुए इतनी सदियां बीत गई हैं कि अब लोगों के दिमाग से इस शहर का पुराना नाम भी मिट चुका है। इस शहर का पुराना नाम बस अब तारीख की किताबों में पाया जाता है। यूनानियों को मिस्र जाने के लिए इस शहर से गुजर कर जाना पड़ता था। 2000 में आसार कदीमा के माहिरीन ने इस शहर को दोबारा से तलाश किया है। पानी के नीचे छुपे इस शहर से सोने के 20 भाग कीमती सिक्के, 64 बहरी जहाज, मंदिर के बाकियात और 16 फीट के बड़े बड़े देवताओं के मुजस्समे मिले। पानी के नीचे मिलने वाले ग्रेनाइट और ड्यूराइट से बने बाकियात और खंडरात को महफूज कर लिया गया है ताकि आने वाली नस्ल को यह दिखाया जा सके कि 2300 साल पहले बंदरगाह पर बनाए गए शहर कैसे होते थे। नंबर 3, पेवलोपेट्री। यूनान के जनूबी साहिल पर वाक़या पेवलोपेट्री आज से 3000 साल पहले सुनामी की वजह से पानी के नीचे चला गया था। 1967 में इस शहर को तलाश किया गया जो पानी के नीचे 15 फुट की गहराई पर वाक़या है। आसार कदीमा के माहिरीन ने जब इस शहर को तलाश किया तो मालूम हुआ कि यह शहर बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज के जदीद शहर होते हैं। 80,000 स्क्वायर मीटर के रकबे पर फैला यह शहर 3000 साल पहले बहुत खूबसूरत हुआ करता था। आज भी जेरे पानी इसकी कुशादा सड़कें, बड़ी बड़ी जदीद इमारतें, बागात, मंदिर और शॉपिंग प्लाजाज देखने को मिलते हैं। नंबर 4, म्यूजियो एटलांटिको। म्यूजियो एटलांटिको यूरोप और अटलांटिक ओशन का सबसे पहला पानी के अंदर बनाया जाने वाला म्यूजियम है। इसे बरतानवी फनकार जेसन टेलर ने 2017 में बनाया था। इस म्यूजियम को बनाने का मकसद इंसानों को कुदरत के करीब लाना था। इस वक्त दुनिया को जिन मसाइल का सामना है उनको मद्देनजर रखते हुए बरतानवी फनकार ने मुजस्समे बनाए हैं और उन मुजस्समों को समंदर के अंदर पिवस्त कर दिया है। म्यूजियम में रखा जाने वाला हर मुजस्समा किसी न किसी मसले की अक्कासी करता है। जैसे इस वक्त पूरी दुनिया के लिए मोबाइल फोन जरूरत से कहीं आगे बढ़कर आदत बन चुका है, तो बरतानवी फनकार ने इस मसले को दिखाने के लिए कुछ मुजस्समे बनाए हैं जिनके हाथों में मोबाइल पकड़े हुए हैं और वो पूरी दुनिया से बेगाना सिर्फ अपने मोबाइल में मगन है। इत्तेफाक की अहमियत को उजागर करने के लिए बरतानवी फनकार ने एक गोल दायरे में मुजस्समों को खड़ा किया हुआ है और हर मुजस्समे का हाथ दूसरे मुजस्समे के हाथ में दिया है। इस मंजर से फनकार पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि मिलजुल कर काम करने से दुनिया में दरपेश हर मसले को हल किया जा सकता है। बरतानवी फनकार को इस म्यूजियम के लिए मुजस्समे बनाने में 1 साल लगा था
और एक ही साल उसे उन मुजस्समों को समंदर के अंदर खड़ा करने में लगा था। मुजस्समों को बनाने के लिए ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जिससे समुद्री मखलूक को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा और ये मुजस्समे 100 साल तक सलामत भी रह सकेंगे। डाइविंग के लिए ये जगह बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प है। डाइविंग के अलावा इस म्यूजियम को देखने के लिए कश्ती भी मुतारिफ करवाई गई है जो शीशे से बनाई गई है। ये म्यूजियम समंदर के अंदर ज्यादा गहराई में जाकर नहीं बनाया गया ताकि वो लोग जो डाइविंग नहीं कर सकते हैं वो भी तैराकी करके इस म्यूजियम को देख सकें। नंबर 5, क्लोपेत्रा प्लेस। क्लोपेत्रा मिस्र की मलका थी जिन्होंने मिस्र की तारीख में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। क्लोपेत्रा को हमेशा से यह खदशा था कि रोमन मिस्र पर चढ़ाई कर देंगे, इसलिए उन्होंने रोमन से हमेशा अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखे ताकि वह उन पर हमला आवर न हो सके। क्लोपेत्रा के मरने के बाद उनका महल पानी में डूब गया था और आसार कदीमा के माहिरीन ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की क्योंकि इस महल को तारीखी हैसियत हासिल है। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि महल जिलजिला आने की वजह से डूबा है तो कुछ का कहना है कि महल को सुनामी ने डुबोया है। इस महल को ढूंढने में आसार कदीमा के माहिर फ्रैंक गोडियो ने 10 साल लगाए। पानी के अंदर से मिलने वाले महल के बाकियात भी म्यूजियम में रख दिया गया है, मगर फिर भी इस जगह को डाइविंग के लिए खासी अहमियत हासिल है क्योंकि पानी के नीचे अभी भी जाबजा तारीख बिखरी हुई है जो मलका की शानदार रहन सहन की भरपूर अक्कासी करती है। नंबर 6, द्वारका। द्वारका इंडिया का शहर है और यहाँ के मकामी लोग अपनी कहानियों में द्वारका को उनके भगवान कृष्णा का आबाई शहर बताते हैं और शहर को लेकर लोगों का मानना था कि द्वारका एक हकीकी शहर नहीं है, ये शहर बस कहानियों की हद तक ही महदूद है। मगर पानी के नीचे से द्वारका शहर के खंडराट मिलने के बाद लोग हैरान रह गए हैं। 131 फीट गहराई पर मिलने वाले इस शहर के खंडराट की खूबसूरती और पेचीदगियों ने माहिरीन को हैरान कर दिया है। खंडरात को देखकर माहिरीन का कहना है कि ये शहर 9000 साल पुराना है जो पानी की सतह ज्यादा होने की बदौलत डूब गया था। द्वारका इंडिया का एक बहुत कदीम शहर है और लोगों के लिए शहर बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि इस शहर का ताल्लुक उनके भगवान से है। शहर के दरियाफ्त होने से पहले ही बहुत से कहानी निगार और शायरों ने अपनी कहानियों और शायरी में इस शहर की खूबसूरती का जिक्र किया हुआ है। नंबर 7, पोर्ट रॉयल। पोर्ट रॉयल जमैका का बहुत बड़ा शहर था जिसका क़याम 1494 में हुआ था जो जल्जले और इसके बाद आने वाले सुनामी की बदौलत पानी में डूब गया था। इस शहर को दुनिया का सबसे बदतरीन और जालिम शहर कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत से डाकू बसते थे और साहिल पर आने वाले लोगों से खजाने को लूटना वो अपना हक समझते थे। इस शहर के 4 किले और 2000 इमारतें थीं। आसार कदीमा के माहिरीन ने पानी के नीचे इस शहर को दरियाफ्त किया। दरियाफ्त होने वाले खंडरात की डॉक्यूमेंट्री नेशनल जियोग्राफिक पर भी दिखाई गई है। इस शहर की दरियाफ्त के बाद हुकूमत ने इस शहर को महफूज तो कर लिया है मगर इस जगह के आसपास दोबारा से नया शहर बनाने की इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि ये जगह ऐसी है जहां हर वक्त जल्जले और सुनामी आते रहते हैं जो पूरे के पूरे शहर को निगल लेते हैं। अलबत्ता डाइवर्स के लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं है। शहर की दरियाफ्त के बाद डाइवर्स की तवज्जो इस शहर की जानिब मबजूल हो गई है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि असल में डाकुओं की जन्नत कैसी होती है। नंबर 8, पिरामिड्स ऑफ यंगानी-जिमा। यंगानी जापान के मगरिब में वाक़या एक जजीरा है जो कई हजार साल पहले जलजले आने की वजह से पानी में डूब गया था। 1980 में माहिरीन ने इस शहर को दोबारा से दरियाफ्त किया था। यहाँ पर मौजूद 165 फुट लंबे और 65 फुट चौड़े पिरामिड्स ने इस जगह की अहमियत को बढ़ा दिया है और इसी वजह से ये जजीरा आज दुनिया भर के डाइवर्स की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ये पिरामिड्स इंसानों ने बनाए हैं और कुछ का कहना है कि ये कुदरत का बनाया हुआ करिश्मा है। असल में ये पिरामिड्स किसने बनाए हैं ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका है। नंबर 9, एपिक्विन। एपिक्विन अर्जेंटीना का शहर है जो झील के किनारे बसता था और जहाँ के लोग मसरूफ जिंदगी गुजारते थे। झील इस जगह की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के साथ साथ पूरी दुनिया के सयाहों को अपनी तरफ खींचती थी। नवंबर 1985 में झील का पानी ज्यादा होने की वजह से झील के किनारे लगाए गए बंद टूट गए और पानी शहर में दाखिल हो गया जिसकी वजह से शहर पानी में डूब गया। यहाँ बसने वाले सब शहरियों को बहिफाजत निकाल लिया गया था मगर 30 साल तक ये शहर पानी में डूबा रहा। अब पानी सूख जाने की बदौलत शहर के खंडरात दिखाई देते हैं और शहरियों के लिए ये एक तफरीही मकाम बन चुका है। यहाँ बसने वाले लोग आज अपने घरों को देखने के लिए इस जगह का रुख करते हैं। नंबर 10, बाये। दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि रोम में तारीख हर तरफ बिखरी हुई है और तारीख में गोता लगाने के लिए सबसे बेहतरीन मकाम बाये है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि इसमें जितनी गहराई में आप गोता लगाएंगे उतनी ही तारीख के छुपे खजाने आप पर अफशा होंगे। ये शहर अपने मोतदिल मौसम, बहती आबशारों और दिलकश नज़ारों की बदौलत सयाहों की तवज्जो का मरकज हुआ करता था मगर 8वीं सदी में ये शहर आतिशफिशां के फटने से पानी में चला गया था। पानी के नीचे मौजूद इस शहर के खंडरात को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पानी के नीचे पार्क बना दिया हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं। शुक्रिया।